दोस्तों, काफी इंतजार करने के बाद आखिरकार नवोदय विद्यालय समिति के ऑनलाइन फॉर्म भरने का पोर्टल चालू हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग कक्षा 6 के लिए सिलेक्शन टेस्ट का एग्जाम देना चाहते हैं उन बच्चों के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरने का पोर्टल अब चालू हो चुका है। इस वीडियो में आपको मैं इसका स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म भर कर दिखाने वाला हूँ, जिससे आप किसी का भी फॉर्म बड़े आसानी से भर सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा। बीच बीच में मैं कुछ और नई जानकारी भी दूंगा, जिससे आपको परेशानी का सामना करना न पड़े। सबसे पहले देखिए, ये पोर्टल मैंने खोला हुआ है। इस पोर्टल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको खोलकर ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक जानकारी का ज्ञान होना जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं, यहाँ पर दिखा हुआ है, मेरा माउस का कर्सर जहाँ से दिख रहा है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट डेट्स है। इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ लास्ट डेट टू अप्लाई है 31/1/2023, यानी कि फॉर्म भरने का अंतिम तिथि है ये। और डाउनलोडिंग ऑफ एडमिट कार्ड का भी तिथि घोषित नहीं किया गया है, लेकिन एग्जाम डेट यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए 29/4/2023 को परीक्षा होगी और डिक्लेरेशन भी बाद में दिया जाएगा। नीचे की ओर बढ़ने पर यहाँ पर और एक नोटिस यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए एक अभ्यर्थी को केवल एक बार JNVST के लिए आवेदन करने की अनुमति है। कहने का मतलब ये है कि जो स्टूडेंट इससे पहले भी कभी भी दे चुके हैं वो इसमें फॉर्म नहीं भर सकते। यहाँ लिखा हुआ है, पंजीकरण डेटा के सत्यापन के दौरान यदि यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी ने पिछले वर्षों में आवेदन किया था तो अभ्यर्थी की उम्मीदवारी को खारिज कर दिया जाएगा और अस्वीकृति के संबंध में SMS पंजीकृत मोबाइल नंबर पर भेजा जाएगा। तो इस तरह से आप किसी का यदि फॉर्म भरें तो इस बात का अवश्य ध्यान रखें और पूछ लें उससे कि वो पहले ही फॉर्म भर तो नहीं चुका है। कोई एक बार यदि परीक्षा दे चुका है, अब मान लीजिए किसी कारणवश फिर से वो 5th क्लास में पढ़ रहा है, 5वीं क्लास में पढ़ रहा है और फिर देना चाहता है, तो उसका फॉर्म हम यहाँ नहीं भर सकते। फॉर्म भरने के लिए यहाँ पर दिशा निर्देश लिखा हुआ है, देखिए यहाँ से हम शुरुआत से बताते हैं आपको। यहाँ देखिए, अपलोड किए जाने वाले अध्ययन प्रमाण पत्र का प्रारूप। आप इससे पहले यदि फॉर्म भरे होंगे तो आपको मालूम होगा, एक फॉर्म होता है जिसको हम ऑफलाइन पहले भरते हैं और फिर उसको वहाँ पर अपलोड करना पड़ता है, जिसको सर्टिफिकेट का नाम दिया गया है। इसको डाउनलोड करने को यहाँ पर दिया हुआ है, देखिए ऊपर में जाने पर यहाँ इंग्लिश में है, यहाँ इंग्लिश वाला डाउनलोड कर सकते हैं और शायद यहाँ हिंदी पर होगा। देखते हैं डाउनलोड करके हिंदी वाले को। डाउनलोड करने हेतु यहाँ क्लिक करने लिखा हुआ, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ। दोनों में इंग्लिश का ही डाउनलोड हो रहा है, उसमें भी मैंने डाउनलोड करके देख लिया है, वो भी इंग्लिश का ही है। तो फॉर्म कुछ इस प्रकार से खुलकर आता है। इस फॉर्म को स्टूडेंट से भरवा कर आपको मंगवाना है। यदि कोई भी आपके पास फॉर्म भरवाने आता है तो सबसे पहले इसको प्रिंट आउट करके दीजिए या फोटोकॉपी करके दीजिए, वो इसको फिलअप करके लाएंगे, उसके बाद ही फॉर्म का काम आगे बढ़ पाएगा। तो पहले इसमें देख लेते हैं कि वास्तव में भरना क्या है। यदि आपको भरना पड़े तो क्या क्या भरना है, और यदि आपको समझाना भी पड़े तो आप पहले सीख लीजिए। यहाँ पे देखिए नेम ऑफ स्टूडेंट लिखा है, यहाँ स्टूडेंट का नेम लिख देना है। यहाँ पर नेम ऑफ कैंडिडेट, उसी स्टूडेंट का नाम यहाँ पर भी लिखना है, लेकिन यहाँ पर कैपिटल लेटर में लिखना है, ब्लॉक लेटर जिसको बोला जाता है। फिर उसके पिताजी का नाम यहाँ पर लिखना है कैपिटल लेटर में, उसकी माँ का नाम कैपिटल लेटर में ही डालना है। और यदि माँ बाप नहीं है, कोई गार्जियन उसका पालन पोषण कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में यहाँ पर उसके पालक का नाम यहाँ पर देना है। उसके साथ उस बच्चे का संबंध जो भी है उसको भी लिखना है। यहाँ पर राइट साइड में यहाँ पर देखिए, यहाँ पर पासपोर्ट फोटो लगाना है। उसके बाद नीचे में यहाँ डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पर DD यानी कि डेट लिखना है, फिर MM यानी कि मंथ लिखना है, और यहाँ पर ईयर लिखना है। यहाँ पर उसी को वर्ड में भी लिखना है। यहाँ बॉय है कि गर्ल है कि ट्रांसजेंडर है, इसको मेंशन करना है। यहाँ पर जनरल, OBC, ST, SC जिस भी कैटेगरी में आते हैं यहाँ राइट का निशान लगा देना है। यहाँ पर नेचर ऑफ डिसेबिलिटी, यदि विकलांग है तो किस प्रकार के विकलांग यहाँ पर भरना है। यदि फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो यहाँ राइट लगाइए। यदि विजुअली उनको प्रॉब्लम है तो यहाँ राइट लगाइए। सुनने में प्रॉब्लम है तो यहाँ राइट लगाइए। और कितना % डिसेबिलिटी है यहाँ पर उसका % भी यहाँ पर मेंशन करना है। यहाँ आधार नंबर देना है, यहाँ एड्रेस डालना है, यहाँ मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ ईमेल ID यदि है तो डाल दीजिए। यहाँ आइडेंटिफिकेशन मार्क है, उनका कोई भी मोल वगैरह हो, तिल वगैरह हो, कटे का निशान हो तो यहाँ पर लिख सकते हैं। एनुअल इनकम लिखना है। नेशनलिटी में इंडियन लिखना है। रिलीजन जो भी आए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, उसको यहाँ पर लिख देना है। यहाँ पर मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, हिंदी मीडियम में देना चाहते हैं कि इंग्लिश मीडियम में देना चाहते हैं, यहाँ पर लिखना है। और ये जो सेक्शन है इसको बहुत ध्यान पूर्वक आपको भरना है। दोस्तों, अधिकतर गलती यहीं पर लोग करते हैं। मेरे पास बहुत सारे फॉर्म भरवाने आते हैं, 60% लोग यहाँ पर गलत भर कर लाते हैं। इसको आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कहाँ पर क्या भरना है। यहाँ पर नेम ऑफ स्कूल, ये तो सभी जानते हैं, 3rd क्लास में किस स्कूल में पढ़ा है, 4th में कहाँ पढ़े हैं और 5th में किस स्कूल में अभी पढ़ रहा है, उसका स्कूल का नाम देना है। यहाँ पर स्कूल का लोकेशन रूरल या अर्बन, यानी कि रूरल यानी होता है देहात, अर्बन होता है यानी शहर। यदि देहात में है तो रूरल लिखिए, यदि शहर में है स्कूल तो अर्बन लिखिए। तीनों में वही भरना है। वैसे ही जो स्कूल जहाँ पर है उसका यहाँ पर लिखना है अर्बन या रूरल। फिर लिखा है मंथ एंड ईयर ऑफ ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग कहने का मतलब ये है कि क्लास 3rd में किस महीने में और किस साल एडमिशन हुआ था उसको लिखना है। क्लास 4th में भी वैसे ही लिखना है और क्लास 5th में भी जिस समय एडमिशन हुआ है लिखना है। यहाँ पर मंथ ऑफ ईयर ऑफ पासिंग, तो क्लास 3 कब पास किया, क्लास 4 कब पास किया, उसको यहाँ पर लिखना है। क्लास 5th में डैश करके छोड़ देना है, क्योंकि क्लास 5th को तो अभी एग्जाम नहीं हुआ है। नेम ऑफ ब्लॉक, तो वह एरिया कौन से ब्लॉक में आता है उस ब्लॉक को यहाँ पर लिखना है।
उसके बाद डिस्ट्रिक्ट कौन सा है यहाँ पर लिखना है, उसके बाद स्टेट कौन सा है यहाँ पर लिखना है। इस तरह से पूरे फॉर्म को भर लेना है और आखिरी में यहाँ पर देखिए स्टूडेंट का साइन करवाना है और पेरेंट्स का साइन करवाना है। और सबसे नीचे में यहाँ पर आप देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ हेड मास्टर विद सील। तो यहाँ पर हेड मास्टर या प्रिंसिपल जो भी है उनका सिग्नेचर रहेगा, साथ ही सील रहेगा। इस फॉर्म को कम्प्लीटली भरकर आप स्कैन करके रख लीजिएगा। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखिए यहाँ लिखा हुआ है आवेदन प्रारंभ करने से पहले कृपया निम्नानुसार स्कैन कॉपी तैयार रखें। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर को स्कैन करके क्रॉप करके आप 10 से 100 KB के बीच उसको साइज सेट करके रख लीजिए, सेव कर लीजिए। इसी प्रकार उसके पिता या अभिभावक जो भी हैं उनका भी हस्ताक्षर को भी करना है ऐसे ही। और उसके बाद उसके फोटोग्राफ को भी क्रॉप करके आपको 10 से 100 KB के बीच JPG फॉर्मेट में सेव कर लेना है। उसके बाद माता पिता और उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षरित और प्रधान अध्यापक द्वारा सत्यापित प्रमाण पत्र जो फॉर्म मैंने अभी बताया उस फॉर्म को भी आप JPG फॉर्मेट में 50 से 300 KB के बीच में सेट करके सेव करके रख लीजिए। ये 5वां नंबर देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ लिखा हुआ है यदि अभ्यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी माता पिता का निवास प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। इसको आप इस तरह से समझें, यदि उसके पास आधार संख्या है तो उस कंडीशन में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन यदि नहीं है आधार नंबर तो उसके माता या पिता का निवास प्रमाण पत्र भी लगेगा। तो इसको आप पहले से जानकारी उन अभ्यर्थियों को दे दें ताकि वो पहले से ही इंतजाम करके आए। यहाँ एक समस्या भी आपको और आ सकती है, पिछले वर्षों के समान नहीं है, इस बार ये बहुत ही हार्ड हो गया है फॉर्म भरना। आपको मैं बता रहा हूँ, इस बार फॉर्म भरते समय स्टूडेंट का जो आधार नंबर है उससे मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है, क्योंकि उस पर OTP जाएगा और OTP डालने के बाद ही फॉर्म को आप आगे फिलअप कर पाएंगे। यदि OTP नहीं डालेंगे और नो कर देते हैं उस कंडीशन में आपको ये 5th वाला जो लिखा है ये माता पिता का निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। कैसे होगा मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद फिर फॉर्म को भरना आप चालू कीजिए। दोस्तों वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो कहीं छूट जाएगा तो आपको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि इस साल भरने का तरीका कुछ अलग है। पिछले साल हम जो भरते थे उससे कुछ अलग ही लग रहा है, इसलिए आप ध्यान से देखिए। अब चलिए फॉर्म को भरते हैं। यहाँ देखिए द कैंडिडेट हैज ऑलरेडी पास्ड या स्टडी क्लास 5th प्रायर टू सीजन 2022-23। क्या 2022-23 में ऑलरेडी पास कर चुका है? जैसे देखिए यहाँ पर मैं यस कर देता हूँ। यस करने से यहाँ पर क्या लिख दिया, यू आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। इसका मतलब हमको यहाँ पर नो भरना है, नो भरेंगे तभी हम अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ द कैंडिडेट हैज अपीयरिंग इन JNVST ईयरलियर, क्या पिछले साल उन्होंने नवोदय विद्यालय में कोई परीक्षा दिया है? तो यहाँ पर हम ये यस कर देंगे, तब भी ये एलिजिबल नहीं होगा, तो यहाँ पर भी हमको नो करना है। वैसे आप पूछ लीजिएगा उसको। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा है हैव यू रीड प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस को आप अच्छी तरह पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं, यस और नो। अब प्रोस्पेक्टस कहाँ से आएगा मैं आपको बता दूं। यहाँ देखिए, यहाँ आप लिखिए नवोदय विद्यालय समिति, ऐसे लिखकर आप सर्च कीजिए। सर्च करेंगे तो ये फर्स्ट लिंक आएगा, यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आप कट कर दीजिए और यहाँ पर देखिए नोटिफिकेशन ये चल रहा है, इसको चलने दीजिए। आगे है देखिए, बताता हूँ मैं आपको। यहाँ देखिए प्रोस्पेक्टस फर्स्ट क्लास 6 जवाहर नवोदय विद्यालय सिलेक्शन टेस्ट, यहाँ पर ये है। ये इसको हम डबल क्लिक किए, ये सेव हो जाएगा। हम कहीं इसको सेव कर लेते हैं और इसको ओपन करके दिखाता हूँ आपको। ये देखिए ये प्रोस्पेक्टस है, ये पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ। ये 31 पेज का है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ 31 पेज है, इसमें पूरा नियम कानून इंट्रोडक्शन सभी चीज दिए हुए, किस टाइप से एग्जाम होगा सभी चीज दिया हुआ है। आपके पास यदि समय होगा तो इसको आप पढ़ सकते हैं। पूरा डिटेल यहाँ पर दिया हुआ है। देखो किस प्रकार का एग्जाम लिया जाएगा वो सभी यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको बंद करते हैं और वापस अपने फॉर्म में आते हैं। तो यहाँ पर यस करना है, नो नहीं करना है। यहाँ पूछ रहा है वेदर योर डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेसिडेंट एंड क्लास 5th स्टडी इज सेम, क्या बच्चा उसी जिले में पढ़ रहा है जिस जिले में स्कूल है? यदि हाँ तो हाँ करिए, नो तो नो करिए। उसके बाद है हेडमास्टर का साइन है कि नहीं सर्टिफिकेट में, तो यहाँ पर यस करना है। और नहीं हुआ रहेगा तो आप उसको चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर वेदर द कैंडिडेट हैज बीन प्रोमोटेड फ्रॉम क्लास 4th एंड एडमिटेड टू क्लास 5th बिफोर 31 जुलाई 2022, क्या स्टूडेंट जो है 31 जुलाई 2022 से पहले 5वीं कक्षा में एडमिशन ले चुका है? यदि नो कर देते हैं तो देखिए यू आर नॉट एलिजिबल, यानी कि जिसका भी हम फॉर्म भर रहे हैं वो 31 जुलाई 2022 से पहले क्लास 5 में एडमिशन उसका हो चुका होना चाहिए। तो इसको यस भरना पड़ेगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए आधार नंबर है कि नहीं, यदि है तो यस करेंगे और यस करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आधार नंबर भरने के लिए आएगा। और जैसे ही हम आधार नंबर डालेंगे
तो यहाँ पर OTP मांगेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर हम नो कर देते हैं, उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में यहाँ पर देखिए जिस जिले में अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है उसके माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें। तो यहाँ कोई भी निवास प्रमाण पत्र अपलोड करना पड़ेगा। मान लीजिए यस कर देते हैं, उस कंडीशन में चलिए देखिए आधार नंबर डालता हूँ मैं, बच्चे का आधार नंबर, और आधार नंबर डालने के बाद मैं यह सबमिट करता हूँ। जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ देखिए यहाँ पर OTP मांग रहा है, आधार ऑथेंटिकेशन 6 डिजिट OTP हैज बीन सेंट ऑन योर मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विथ योर आधार कार्ड। यदि आधार कार्ड से रजिस्टर्ड है मोबाइल नंबर तभी तो फॉर्म आगे बढ़ पाएगा, वरना ये आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो जैसे ही हम मान लीजिए कि OTP नहीं आता है अपने पास तो हम नो कर देते हैं, नो करके हम सबमिट कर देते हैं। उस कंडीशन में देखिए क्या होता है, कृपया उस जिले से माता पिता का कोई भी सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र अपलोड करें जिसमें उम्मीदवार कक्षा 5 में पढ़ रहा है। यहाँ ध्यान रखिए सरकार द्वारा अनुमोदित निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। अब आपके हिसाब से जो भी हो उसको आप अपने विवेक के अनुसार यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, आगे मैं समझाता हूँ आगे का फॉर्म किस प्रकार से भरना है। तो देखिए जैसे ही आप उसको अपलोड कर लेंगे या फिर OTP डाल देंगे तो फॉर्म आगे बढ़ के यहाँ पर पहुंच जाएगा। यहाँ पर देखिए क्या क्या भरना है मैं आपको समझा दे रहा हूँ। यहाँ पर देखिए लिखे है उस राज्य का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा है 2022-23, और यहाँ लिखा है उस जिले का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी कक्षा 5 में पढ़ रहा है। जिस राज्य में पढ़ रहा है उस स्टेट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है और जिस डिस्ट्रिक्ट में है वो उस डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसके बाद फिर लिखा है सेलेक्ट द रेसिडेंशियल स्टेट, उस आवासीय राज्य का चयन करें जिसमें वो निवास करता है। यदि वो अलग स्टेट से आके यहाँ पढ़ रहा है, उसका मूल निवास कहीं अलग है, उस कंडीशन में यहाँ हमको स्टेट और उसका निवास का डिस्ट्रिक्ट अलग भरना पड़ेगा। तो हमारे केस में क्या है, दोनों समान है इसलिए हम सेम टू सेम भर दिए हैं। अब यहाँ लिखा है उस ब्लॉक का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा है। तो ब्लॉक चलिए सेलेक्ट कर लेते हैं हम, आपका जो भी ब्लॉक रहेगा आप लिख सकते हैं, वहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा है उस विद्यालय का चयन करें जिसमें अभ्यर्थी क्लास 5 में पढ़ रहा है। तो उस विद्यालय का भी नाम यहाँ पर हमको लिख देना है। चलिए स्कूल का नाम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब यहाँ पर स्टूडेंट का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका मोबाइल नंबर डालना है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालना है। डेट ऑफ बर्थ आप पहले ऐसे कर लीजिए और उसके बाद इसको अलग अलग करके टाइप कीजिए, क्योंकि डायरेक्ट आप करेंगे तो परेशानी हो रही है। आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो मैं जो बता रहा हूँ उसी तरीके से आप कीजिए। यहाँ पर फिर 20 में टाइप कर दिया और यहाँ उसका डेट ऑफ बर्थ जो है मैं इसको सेलेक्ट कर करके कर देता हूँ। ये देखिए मैंने कर दिया, ये गायब हो गया। फिर से हम इसको करने के लिए चलो मैं पहले आगे भर लेता हूँ तभी ये आएगा, मुझको मालूम है। मैं उसके माता पिता का नाम पहले भर लेता हूँ। मैं गार्जियन भी दिए हैं तो गार्जियन का नाम भी यहाँ डाल देता हूँ मैं, और उसके साथ रिलेशन भी मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, ग्रैंड मदर है। इतना भर लेने के बाद फिर मैं डेट ऑफ बर्थ में आता हूँ और कोई भी एक डेट सेलेक्ट करके इंटर कर देता हूँ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैं इसको एडिट करता हूँ। अब देखिए ये नहीं हटा। तो आपके साथ भी यदि ऐसा प्रॉब्लम आए तो आप पहले इधर को भर लीजिएगा, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कीजिएगा। देखिए फिर हट गया। तो इसको देखिए मैं चूज करके बता रहा हूँ आपको, ये 2010, ये देखिए सेलेक्ट नहीं हो रहा है, 11-12 सेलेक्ट हो रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि मई 2011 से पहले का ये नहीं ले रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी स्टूडेंट मई 2011 से पहले पैदा हुआ है उसका आप फॉर्म नहीं भर सकते। इधर और ऑप्शन आगे बढ़ने का नहीं दे रहा है, इधर है, ये देखिए इधर दे रहा है लेकिन इधर नहीं आ रहा है। यदि नहीं आ रहा है तो आप कैसे भर पाएंगे, तो इसीलिए आप उसको नहीं भर सकते। तो कम से कम मई 2011 का ये होना आवश्यक है, उसकी जन्म तिथि। तो चलिए ये तो हो गया, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आइडेंटिफिकेशन मार्क जो भी है ये भरना आवश्यक है, क्योंकि देखिए यहाँ लाल स्टार लगा हुआ है तो यहाँ हम लिख देते हैं उसका, फार्मा में जो लिखा है उसी को मैं लिख दे रहा हूँ। चलिए मैंने लिख दिया है। लिंक सेलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद उसका ST SC OBC जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं, पता लिख देते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर पिन कोड लिख देते हैं। इस प्रकार से यहाँ तक फार्मों को मैंने भर लिया। और यहाँ पर देखिए माध्यम है इंग्लिश माध्यम कि हिंदी माध्यम, तो उसका हिंदी माध्यम है, हिंदी माध्यम भर लेता हूँ। क्योंकि टेलीफोन तो है नहीं तो इसको मैं छोड़ देता हूँ। विकलांगता भी नहीं है, इसको भी छोड़ देता हूँ। रिलीजन में हिंदू है तो हिंदू सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं। यहाँ आधार नंबर डला हुआ है पहले से, वार्षिक इनकम जो भी है यहाँ भराए हैं उसको मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ये फॉर्म आ गया, देखिए ये पहले से भरा भरा है ऊपर का। गाँव का नाम, स्कूल जहाँ पर है उसका मैं एड्रेस दे देता हूँ। गाँव या उस मोहल्ले का नाम यहाँ पर लिख देना है। फिर स्कूल का नाम लिखना है, जो क्लास 3 में जिस स्कूल में वो स्टूडेंट पढ़ा है उसको लिखना है। क्लास 4 में इसी प्रकार जिस स्कूल में पढ़ा है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है, और क्लास 5 में जिस स्कूल में अभी पढ़ रहा है उसकी जानकारी यहाँ पर देनी है। चलिए ये तीनों तो भरा भरा है पहले से। यहाँ पर स्कूल की स्थिति शहरी है कि ग्रामीण है, ग्रामीण है तो रूरल, शहरी है तो अर्बन सेलेक्ट करना है। यहाँ हमारे केस में अर्बन
2001 में है। यहाँ देखिए प्रवेश लेने का वर्ष और माह तो 2020 सेलेक्टेड है पहले से। यहाँ पर ये लोग जो फॉर्म में दिए हैं मेरे को जून भर के दिए हैं, तो चलो मैं जून सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ तीनों में। और उत्तीर्ण होने का वर्ष 21 में यहाँ पर इन लोग भरे हैं अप्रैल, तो मैं यहाँ अप्रैल सेलेक्ट कर लेता हूँ। अब चूंकि 2023 में एग्जाम तो हुआ नहीं है, लेकिन संभावित वही है गवर्नमेंट का रूल, तो मैं यहाँ कर लेता हूँ। यहाँ देखिए वहाँ पर जो शुरू में हम लोग भरे थे यस नो यहाँ पर पहले से भराया है। उसके बाद यहाँ पर अभ्यर्थी का फोटो अपलोड करना है जेपीजी फॉर्मेट में 10 से 100 KB के बीच में, जो हमने स्कैन करके पहले से रख लिया है। ये देखिए तो मैं फोटो को अपलोड कर देता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट का साइन अपलोड करना है, क्रॉप करके रखा हूँ मैं 10 से 100 KB के बीच में। फिर उसके पेरेंट्स का साइन अपलोड करना है यहाँ, और यहाँ पर जो सर्टिफिकेट हम फॉर्म जो लिए थे उसको स्कैन करके रखे हुए हैं उसको अपलोड कर देते हैं। इतना करने के बाद यहाँ पर सेव एंड प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। सेव एंड प्रीव्यू क्लिक करने के बाद ये जब सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा तो एक रजिस्ट्रेशन नंबर जनरेट होगा। वो रजिस्ट्रेशन नंबर आप नोट करके रख लीजिए। उसके बाद यहाँ पर जो है आपको मैं बता रहा हूँ, उस रजिस्ट्रेशन नंबर के द्वारा आप यहाँ पर क्लिक हियर टू प्रिंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो लिखा हुआ है इस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर जो रहेगा उसको डालेंगे, उसका डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ पर जो कैप्चा है उसको टाइप करेंगे। उसके बाद साइन इन करेंगे। साइन इन करने के बाद वहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन आपको आ जाएगा। उसका जो फॉर्म रहेगा भरा उसको आप डाउनलोड करके जो भरवाने आए हैं उनको आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आप फॉर्म को भर सकते हैं। यहाँ जो मैं भरा हूँ देखिए मेरे पास क्योंकि उसका पूरा डाटा नहीं है, उनका निवास प्रमाण पत्र अभी मेरे पास नहीं आया है। जैसे ही उसका पूरा डॉक्यूमेंट आ जाता है तो मैं सक्सेसफुली सबमिट करने के बाद एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें पूरी तरह से मैं जानकारी दूंगा कि क्या क्या और आगे होता है। अभी तक तो मेरे को यहीं तक की जानकारी है जो मैंने आपको बता दिया। आपके पास जैसे कोई फॉर्म भरवाने आता है आप इसी तरीके से भरकर उसको दे सकते हैं। यदि और कोई समस्या आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ताकि उसका भी सलूशन मैं खोज सकूं। तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करें ताकि जो फॉर्म भरने वाले हैं वो बिना कोई परेशानी के अपना फॉर्म को भर सकें। तो दोस्तों अब मैं आपसे इजाजत लेता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।